हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर रिदिस फिजियो रिहैब एंड डाइट केयर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आप सभी को अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। जैसा कि इसके थोड़े टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सीपीआर के बारे में कि अगर कोई व्यक्ति को इमरजेंसी केयर में सीपीआर दी जाए तो आप उसकी जान बचा सकते हैं। तो उसी तरह अगर आप में से सभी लोगों को अगर ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, कैसे होता है और उसके मेन साइंस क्या होते हैं, अगर ये पता होगा तो हो सकता है कि आप किसी को इमरजेंसी केयर देकर, इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिलवाकर उसकी बहुत बड़ी मदद कर सके। हम में से कई लोगों को नहीं पता होता है कि ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है या हम कैसे पहचानेंगे कि इस व्यक्ति को स्ट्रोक आ रहा है। तो बट आपने जनरल भाषा में सुना होगा कि फलाने व्यक्ति को खून का थक्का जम गया है दिमाग में, या फिर उसको पैरालिसिस का अटैक आया है, या उसकी नसें फट गई हैं ब्रेन की, या उसको ब्रेन स्ट्रोक आया है। ये जनरल वर्ड आपने बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा और ये तो जनरल सबको पता है कि ब्रेन स्ट्रोक के बाद पैरालिसिस बोलते हैं, जो कि उसको लकवा मार गया व्यक्ति को, ये होना बहुत आम बात है। तो ब्रेन स्ट्रोक इज अ मेडिकल इमरजेंसी। जब आपके दिमाग में जो ब्लड लेकर जाती है, ब्लड वेसल जो नलिकाएं होती है जो खून लेकर जाती है आपके दिमाग में, तो किसी भी वजह से या तो वो ब्लॉक हो जाए, वहां पे थक्का जम जाए, या फिर वो जो है फट जाए। इस सिचुएशन को बोलते हैं, उस टाइम क्या होगा ना कि आप ब्लड जो है वो दिमाग में नहीं पहुंचेगा, तो उसको बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक। मैं आपको बहुत जनरल लैंग्वेज में समझा रही हूँ क्योंकि अगर मेडिकल लैंग्वेज में समझाने बैठेंगे तो बहुत से लोगों को ये क्लियर समझ में नहीं आएगा। तो बहुत जनरल वे में कि आपको जो ब्लड लेकर जाती है जो कोशिकाएं, वो ब्रेन तक ब्लड नहीं लेकर जा पाएंगी किसी भी रीजन से, वो आपका होगा ब्रेन स्ट्रोक। तो ब्रेन स्ट्रोक में विद इन अ मिनट जो ब्रेन सेल्स होती है वो मरना शुरू कर देती है, क्योंकि आपको पता है कि जो ब्लड है वो उसी के थ्रू ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में जा रही है। ऑक्सीजन जैसे हम सांस ले रहे हैं ऐसे तो आपने एयर अंदर ले ली, बट ब्रेन तक वो जा रही है आपके ब्लड के थ्रू। तो जैसे ही उस कोशिकाओं में कोई प्रॉब्लम आनी चालू हुई, उन नलिकाओं में कोई प्रॉब्लम आनी चालू हुई, तो वो ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी और ब्रेन सेल्स जो है वो डाई होना स्टार्ट कर देगी। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में दूसरा मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है ब्रेन स्ट्रोक। फर्स्ट हार्ट अटैक है, देन उसके बाद ब्रेन स्ट्रोक है, जिससे सबसे ज्यादा लोगों की हर साल मौत होती है। और विकलांगता में दुनिया में सबसे पहला बड़ा कारण है, जिसके कारण कोई व्यक्ति विकलांग हो जाए, वो सबसे बड़ा पहला कारण है ब्रेन स्ट्रोक। तो जनरल टर्म में ब्रेन स्ट्रोक इज अ मेडिकल इमरजेंसी। अगर आपको उसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में पता होगा तो आप किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल केयर दे सकते हैं। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप डॉक्टर हैं या नहीं हैं। अगर आपने उस टाइम उस व्यक्ति की जान बचा ली तो ऑब्वियसली आप उसके लिए भगवान से कम नहीं है। तो मैं जनरल वे में आपको ब्रेन स्ट्रोक के टाइप्स बता देती हूँ, देन हम उसके साइंस एंड सिम्टम्स में जाएंगे। तो ब्रेन स्ट्रोक के दो टाइप्स होते हैं, इस्केमिक एंड हेमरेजिक। इस्केमिक वाले में क्या होता है, जो ब्लड वेसल आपको ब्रेन को ब्लड लेकर जा रही है वो किसी वजह से ब्लॉक हो जाए, तो जो ब्लड है वो आगे नहीं पहुंचेगा, यहाँ से रुक जाएगा। तो इसके कारण जो ब्रेन है, ब्रेन तक आपको ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो ये जो कोशिकाएं होंगी, ये ब्रेन सेल्स जो होंगी वो डाई होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है हेमरेजिक। इसमें क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल है जो ब्रेन को हमारे ब्लड दे रही है, ये किसी वजह से यहाँ से ब्लड बाहर निकलना चालू हो जाए, मतलब ये फट जाए, तो जो ब्लड है वो बाहर निकल के खून का थक्का जमाने लगेगा और आपके ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंचेगा। तो इन दोनों कारणों से आपका ब्रेन स्ट्रोक आता है। अब हम बात करते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में कि कौन से साइंस है जो अगर आपको पता होगा तो आप किसी की जान बचा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ब्रेन स्ट्रोक के साइंस के बारे में। इसके लिए आपको एक एक्रोनिम्स याद रखना है, बी फास्ट, BEFAST, बी फास्ट। अब इसको डिटेल में मैं बताती हूँ कि ये एक्चुअली होता क्या है। जब भी किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ रहा होगा तो बी मीन्स आप उसके बैलेंस के बारे में आपको पता चल जाएगा। वो व्यक्ति सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा, वो लड़खड़ाएगा, प्रॉपर बैठ नहीं पाएगा, प्रॉपर खड़ा नहीं हो पाएगा, यानी कि उसका बैलेंस पूरा गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर ई मीन्स आईज। आप अगर देखेंगे, अगर किसी व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, अगर आप उससे पूछेंगे, बोलने की स्थिति में है, तो वो बताएगा कि उसको आईज में पूरा ब्लड विजन दिख रहा है, या उसकी एक या दोनों आंखों में विजन लॉस हो चुका है,
या आप देखेंगे जो हमारी आई बॉल्स होती है बहुत शेकी, इधर 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 बहुत जल्दी 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 मूव करना चालू करेगी। तो आईज में उसको ये सारे सिम्टम्स देखने मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है एफ इज फॉर फेस। फेस में हम देखेंगे कि आप अगर वो बोलने की हालत में है तो हम उससे पूछ सकते हैं, बोलेगा फेस सुन्न हो रहा है, नम हो रहा है, बोलते हैं ना कि कुछ सेंसेशन नहीं आ रहे हैं, आप हाथ लगाएंगे टच करेंगे पता नहीं चलेगा। अगर वो बोलने की स्थिति में नहीं है तो आप उसको बोलेंगे एक बार स्माइल करें। जब वो स्माइल करेगा तो उसके फेस का, लिप्स का कोई भी एक पोर्शन डाउन होना चालू हो जाएगा, इसको बोलते हैं ड्रुपिंग। तो फेस ड्रुपिंग चालू हो जाएगी। लाइक अगर हम इस तरीके से हंसते हैं तो इस तरीके से मतलब नीचे आना चालू हो जाएगा, तो ड्रुपिंग ऑफ द फेस चालू हो जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर आर्म। अगर हम व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, सिम्टम आ रहे हैं, तो उसकी आर्म या लेग में वीकनेस आना चालू हो जाएगी, टिंगलिंग होती है एकदम झिनझिनी बहुत ज्यादा वाली, वो आना चालू हो जाएगी। या अगर हम उसको बोलेंगे कि अपने दोनों हाथों को ऊपर करें, तो उसका कोई भी एक हाथ अपने आप नीचे आना चालू हो जाएगा, मतलब अपने आर्म्स पे उस व्यक्ति का कंट्रोल नहीं रहेगा। नेक्स्ट हमारा आता है एस इज फॉर स्पीच। अगर बोल रहा है तो हम उसको बोलने को बोलेंगे तो वो कोई भी एक सेंटेंस प्रॉपर नहीं बोल पाएगा, या फिर अगर व्यक्ति नहीं बोल पा रहा है तो भी वो कुछ भी मतलब इररिलेवेंट टॉक करेगा, या कुछ उसकी वर्ड्स प्रॉपर नहीं निकलेंगे, उसके अंदर के सेंटेंस जो बोलना चाह रहा है वो नहीं बोल पाएगा। तो उसकी स्पीच हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा आता है टाइम। टाइम इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, आप उसको 4 घंटे के अंदर अंदर अगर आप हॉस्पिटल ले जाएं, उसको प्रॉपर केयर मिल जाए, इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिल जाए, तो उस व्यक्ति की जान भी बच सकती है और वो काफी हद तक पूरा ठीक भी हो सकता है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इस चीज को आप सब लोग याद रखिए, बी फास्ट, इसको अपने दिमाग में रखिए। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति है, अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह में अकेले हैं, घर पे हैं, अगर आपके सामने किसी को इनमें से कोई भी सिम्टम आ रहा है, तो उसको तुरंत बिना देर किए आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो उसके बाद अब आप ये नहीं बोलेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, हमें उसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। जस्ट बी फास्ट गाइस। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टा पेज, फेसबुक पेज को फॉलो करें। थैंक यू, बाय बाय।